परिमेय संख्याओं का अनुक्रम, अनुक्रम मतलब ऑर्डर, या जिसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब, आरोही क्रम हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। मान लीजिए आरोही क्रम, हाँ वेरी गुड, आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब जैसे हम कहें कि 2, 5, 7, 9, इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे नहीं होता है, हम लोग जब बच्चों को खड़ा करते हैं तो पहले सबसे पहले छोटा बच्चा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा होता है ना। तो यही होता है, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सबसे छोटा नीचा, उससे ऊंचा, उससे ऊंचा, यही होता है ना। सबसे नीचा, उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, यही होता है ना। तो 2, 5, 7, 9, इसको अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले किसे लिखेंगे? सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी 2, फिर ठीक उससे बड़ा क्या है? 5। मान लीजिए इसको आगे पीछे कर दें, 2, 9, 7, 5। तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन है? 5, फिर उससे बड़ा कौन है? 7, फिर उससे बड़ा कौन है? 9। ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम, यानी बढ़ता क्रम। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर हम कहें अवरोही क्रम, कौन सा क्रम? अवरोही क्रम, यानी इसको कहेंगे घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। तो घटता क्रम का मतलब ये सीढ़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं। सीढ़ी पर क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं। सीढ़ी पर से उतरते तो भी तो है, जब चढ़ेंगे तो कौन सा होगा? आरोही। और उतरेंगे सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं, उतर जाते हैं ना। तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे ज्यादा होगा या कम होगा? सबसे ज्यादा 9, फिर उससे कम, उससे कम कौन है? 7, फिर उससे कम 5, फिर उससे कम 2। तो ये आरोही और अवरोही क्रम है, ठीक है। आरोही माने बढ़ता क्रम, अवरोही माने घटता क्रम। अब हमें करना क्या है? हमारे पास ये जो भिन्न है, ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इसको हमें किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम। तो पहले हम पता तो करें कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, ये पता चलेगा तब तो हम आरोही अवरोही क्रम करेंगे। तो छोटा बड़ा पता करने का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उसमें कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, इस तरह का हम लोग पढ़े हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास 2 नियम है। अच्छा, इसको मिटा दिया जाए। आरोही और अवरोही। आरोही माने क्या होता है? बढ़ना, बढ़ता क्रम। अवरोही माने क्या होता है? घटता क्रम। अब देखिए, हम लोग परिमेय संख्याओं को छोटा बड़ा करने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हर को क्या करते हैं? धनात्मक। हरों को क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। उसके बाद दूसरा काम करते हैं, हरों का लॉसो निकालते हैं, यही ना करते हैं। उसके बाद बस यही काम है, हर को धनात्मक बनाएंगे, फिर हर का क्या करेंगे? लॉसो लेंगे। तो ये देखिए, हर धनात्मक है कि नहीं? 9 धनात्मक है, 21 धनात्मक है, लेकिन ये धनात्मक नहीं है। तो -2/3 को अगर हम धनात्मक हर को बनाएंगे तो क्या होगा? ऊपर क्या है? ऋण धन, नीचे क्या है? ऋण। ऊपर क्या है? धन, नीचे क्या है? ऋण। तो धन में ऋण का भाग देंगे तो क्या होगा? ऋण। तो 2/3 को हम ऋण 2/3 लिख सकते हैं या नहीं? वेरी गुड। तो -7/9
-5/21 और -2/3। हर धनात्मक हो गए सब। अब हमारा काम कुछ बन गया। अब हमारा हर को हमने धनात्मक बना दिया। अब हम पहला काम तो कर लिए। अब उसके बाद हम करेंगे दूसरा काम। दूसरा काम क्या करेंगे बच्चा? हर का लॉसा निकालेंगे। किसका लॉसा निकालेंगे? हर का। तो हम 9, 21 और 3 का क्या निकालेंगे? लॉसा। क्यों निकाले लॉसा? क्योंकि हम जब हर का लॉसा निकाल कर ही हमें पता चलता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बिना हर का लॉसा निकाले हमें पता नहीं चल पाता। तो लॉसा निकालने के लिए हमने एक तरकीब बताई थी, बड़ी बढ़िया तरकीब बताए थे कि ऐसे कर लीजिए, खड़े और पड़े लाइन खींच लीजिए। उसमें सबसे पहले 2 से भाग देना स्टार्ट करिए। 2 से नहीं जाएगा 3 से भाग देना स्टार्ट करिए। 3 से नहीं जाएगा 4 से भाग देना स्टार्ट करिए। तब तक भाग दीजिए जब तक 1 9 आ जाए। यही होता है ना? तो इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। 2 से तो नहीं जाएगा। कितने से जाएगा? 3 से। 3 से भाग चला जाएगा। 3 त्रिक के 9, 21 में भी भाग चला जाएगा। 3 सते 21, 3 इकाई 3। फिर 2 से जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं। जब पहली बार नहीं गया तो अब कहां से जाएगा? कितने से जाएगा? 3 से। 3 में 3 का भाग देंगे, यहाँ कितना आएगा? 1। 7 में तो भाग जाएगा नहीं, कितना उतारेंगे? जिसमें भाग नहीं जाता है उसको क्या करते हैं? वहीं उतार देते हैं। तो 7 लिख दिए। 1 में भाग नहीं जा रहा है, क्या है? 1 लिख दिए। अब वो कितने से भाग देंगे? 7 से। 1 की जगह क्या उतारेंगे? 1। 7 इकाई 7। अब 1 1 आ गया तो अब हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। जहां 1 1 दिखाई दिया हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। अब इसका लॉसा निकालेंगे तो क्या होगा? लॉसा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका, इसका और इसका, इन तीनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा। यानी 3 गुणे 7। 3 त्रिक के 9 गुणे 7, यानी 9 सते क्या हो गया? 63। तो यहां तक तो बात हमारी समझ में आई होगी। हमने पहले क्या किया? हरों को धनात्मक किया। धनात्मक कैसे किए? 2 ठो हमारे धनात्मक हैं ही। तीसरा में हर में ऋण था, अंश में धन था, तो धन बटे ऋण बराबर होता है ऋण। यानी 2/ऋण 3 को हम ऋण 2/3 लिख सकते हैं। तो हमने पहला काम ये क्या किया? हरों को धनात्मक किया। ये काम किया पहला काम। और दूसरा काम क्या करेंगे? हरों का लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा निकालेंगे 9, 21 और 3 का हम लॉसा निकालेंगे। लॉसा निकालने के लिए क्या विधि है? 2 लोग रहेंगे 2 लोग, 3 लोग रहेंगे 3 लोग, 4 लोग रहेंगे 4 लोग। सबको कामा देकर लिख करके खड़े और पड़े लाइन खींच देते हैं। 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तब तक भाग देते हैं जब तक कि 1 9 बच जाए। ठीक है? उसके बाद सबका जो यहाँ जितने से भाग दिए रहते हैं, इस खाने में जितने भी रहते हैं उन सबका गुणा कर देते हैं। 3 में 9 से भाग दिए, 3 से तो जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 त्रिक के 9, 3 सते 21, 3 इकाई 3। फिर 3 से भाग दिए, 3 इकाई 3। 7 में भाग नहीं जा रहा है, उसको उसी तरह से उतार लिए। 3 1 में नहीं जा रहा है, उसको उसी तरह से उतार लिया। 7 1 7 इकाई 7, 1 1 आ गया, रुक गए। लॉसा का मतलब इसका गुणा कर दिए। 3 गुणे 3 गुणे 7, 9 सते 63। यानी एक चीज हमें पता चल गया कि 9, 21 और 3 का लॉसा क्या हो गया? 63। इतना काम हो गया। ठीक है? 9, 21 और 3 का लॉसा क्या निकल गया? 63। अब हमारा इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हर को बराबर करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे?
-7/9 को क्या करना है, क्या करेंगे, हर को क्या बनाएंगे, 63। हर को क्या बनाएंगे, 63। अब बताइए -7/9 में हर को 63 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा। हम बताए हैं कि नहीं समझ में आए तो इससे भाग दीजिए। इसमें कितने से गुणा, 9 में कितने का गुणा करें कि 63 आ जाए, कितने से, 7 से। वेरी गुड। तो 7 से नीचे गुणा किए तो 7 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 7 में 7 का गुणा किए 49 आ गया। ये देखिए धन है, धन में ऋण का गुणा करते हैं तो क्या आता है, ऋण। चिन्ह विपरीत रहता है तो क्या होता है, ऋण। तो -49/63 एक हो गया ये, ठीक है। अब इसको बनाया जा -5/21। अब देखिए 21 में हम कितने से गुणा करें कि 63 आ जाए। 21 में कितने से गुणा करें कि 63 आ जाए। 21 में 63 का भाग दे दीजिए। 21 में कितने से गुणा करें कि 63 आ जाए, यानी 21 में इतने से भाग दीजिए। 21 तिया 63, कितने से गुणा करेंगे, 3 से। 3 से गुणा नीचे किए, 3 से गुणा ऊपर किए। ये ऋण है और धन है तो चिन्ह क्या होगा, ऋण। 5 तिया क्या हुआ, 15/63, यही हुआ। तीसरा देखें -2/3। अब -2/3 में कितने, 3 में कितने से गुणा करें कि 63 आ जाए, 21 से। वेरी गुड, वही चीज है ना। 3 में कितने से गुणा करें कि 63 आ जाए, कितने से, 21 से। तो 21 से गुणा नीचे किए तो 21 से गुणा ऊपर करना पड़ेगा। तो 21 दूनी हो गया 42। ऋण में धन का गुणा किए ऋण, और नीचे हो गया 63। तो ये देखिए तीनों को देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों में नीचे क्या लिखा है, 63। ऊपर क्या है, ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये भी ऋण, यही ना है। अब देखिए, अब हमने जहां ऋण होता है वहां पर हमने बताया था कि जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा और छोटा जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। कि ऋण 2 और ऋण 3 में कौन बड़ा है, ऋण 2, यानी जो कम वाला जो है वह ज्यादा होता है, यही होता है। तो ऋण वाले में जो कम होता है वही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये बताइए, एक है -49, एक है 15 और एक है 42। तो आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो ऊपर नीचे का मत देखिए, 63 मत देखिए, ऊपर देखिए कौन सबसे छोटा होगा, -49 होगा या -15 होगा या -42 होगा। कौन सबसे छोटा होगा, कौन सा, -49। वेरी गुड, -49 सबसे छोटा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, -15। जो सबसे छोटा है ऋण में वही सबसे बड़ा होगा। अब -49 से ठीक बड़ा कौन होगा, -42। तो यही है आरोही क्रम, -49 सबसे छोटा, 42 उससे बड़ा, -15 उससे सबसे बड़ा। तो देखिए ये भी कहते हैं कि -49, ये जो निशान है जिधर मुंह खुलता है वह बड़ा होता है। इस निशान का मतलब हम बताए थे कि जिधर मुंह खुलेगा वह क्या होगा, बड़ा। जिधर ये सटा रहेगा, नोक, जिधर नोक रहेगा वह छोटा। जिधर मुंह खुलेगा,
जिधर मुंह खुल, ये बड़ा सा मुंह बना बात देगा, जैसे मुंह ऐसे बातें हैं ना, मछली का मुंह ऐसे होता है ना, तो मुंह बात दिया तो वह क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इधर वाला बड़ा होता है। -49 से बड़ा कौन हो गया, -42। अब -42 से बड़ा कौन हो गया, -15। तो अब हमें देखना है, इसमें बताना है कौन बड़ा है। तो -49 क्या है, -49 क्या है, यही ना है, यानी -7/9 सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा कौन होगा, -42। -42 कौन है, -2/3। तो -2/3 होगा इससे बड़ा। और इसमें सबसे बड़ा कौन बनेगा, -15 वाला। 15 वाला किसका मान है, -5/21, यानी -5/21। ये हमारा है आरोही क्रम। ये क्या है, आरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं था। हमने किया क्या, सबसे पहले जो हर हैं उनको हमने धनात्मक कर लिया। क्या क्या किए, जैसे आपसे पूछा जाए कि आरोही क्रम में इन परिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, हर को धन बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर को धन बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हर का लौसा ले लेंगे। ठीक, अब जो बड़ा फिर आरोही क्रम में लिख देंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। तो पहला काम हमने क्या किया, देखिए -9/7/9, 5/21, 2/3, इसमें हर धन है, सभी हर सभी धन है। ये -3 क्या है, ऋण। तो इस -3 को हमने क्या बना दिया, धन। -3 को कैसे बना, ऊपर धन है नीचे ऋण है, तो धन में ऋण का भाग देंगे, क्या होगा, ऋण। तो ऋण 2/3। अब बकिया ये लिख दिए। अब हमारा सभी हर क्या हो गया, धनात्मक। यहां पर हमने पहला काम कर दिया। दूसरा काम हमने क्या किया, हर का लौसा निकाल दिया। हर का लौसा 9, 21 और 3 का लौसा निकाले, क्या आया, 63। अब हमारा काम यहीं पर आगे होता है कि हर का लौसा निकालने के लिए, निकालने के बाद फिर हरों को बराबर करते हैं। तीसरा काम, हरों को बराबर करते हैं। हरों को क्या करेंगे, बराबर। बराबर कैसे करेंगे, 7/9। अब हमको सबका हर क्या बनाना है, 63। हरों को बराबर करने का मतलब सबका हर क्या होगा, लौसा। तो 63 करना है, तो 7/9। 9 में कितने से गुणा करें कि 63 हो जाए, तो 7 से गुणा किए नीचे, 7 से गुणा किए ऊपर, हो गया -49/63। 63 बनाना है सबका। अब 5/21, यानी 21 में कितने से गुणा करें कि 63 हो जाए, तो 21 में 3 से गुणा किए, हो गया 63। 5 × 15, -15/63। -2/3, -2/3। 3 में कितने से गुणा करें कि 63 हो जाए, तो 3 में 21 से गुणा करेंगे नीचे, 21 से गुणा करेंगे ऊपर, -42/63। ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये भी ऋण। अब इसमें सबसे छोटा आरोही क्रम में लिखना है, तो एक है -49, नीचे का मत देखिए, नीचे का तो बराबर है 63, 63, 63। आरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटा, तो इसमें 49 है, इसमें -15 है और इसमें -42, सभी ऋण है। तो ऋण के लिए हमने यही बताया है कि जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा बनेगा ऋण वाले में। तो -49 सबसे छोटा होगा, उससे ठीक बड़ा कौन होगा, -42, और सबसे जो छोटा रहेगा वह क्या बनेगा, सबसे बड़ा, यानी -15 जो है सबसे बड़ा बनेगा। तो 49, 42 और 15, तो 49 के सामने कौन है, 49 किसका मान है, 49/63 किसका मान है, 7/9 का। तो यह सबसे क्या होगा, छोटा। यह क्या होगा, सबसे छोटा। ठीक है। अब 42 किसके सामने है, -2/3, तो इससे बड़ा होगा -2/3।
अब सबसे बड़ा कौन होगा? -15। -15 किसका मान है? -5/21। तो -5/21 यह होगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछता कि इन परिमेय संख्याओं में सबसे छोटा कौन है, तो बता देते। वही काम करना पड़ता। हरों को धनात्मक करेंगे, उनका लॉसन निकालेंगे, फिर हरों को बराबर करेंगे, फिर देख लेंगे कौन सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें कौन सबसे बड़ा है, बता देंगे? अगर पूछा जाए इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, कर देंगे? आरोही माने बढ़ता क्रम। अगर कहा जाए कि इनको अवरोही क्रम में, आरोही न होके कह दिया जाए अवरोही क्रम में, तो हम सारा काम वही करते, सारा काम वही करते। तो फिर क्या करते? लिखेंगे सबसे पहले कौन लिखेंगे? अगर हमको अवरोही क्रम में लिखने को कहता तो सबसे पहले कौन लिखेंगे? सबसे छोटा या सबसे बड़ा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अवरोही ना, अवरोही माने क्या हुआ? घटता क्रम। अवरोही माने क्या हुआ? घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। बड़ा, बड़ा मतलब -15 वाला। फिर उससे छोटा कौन है? -42 वाला। फिर सबसे छोटा कौन है? -49 वाला। तो 15 के सामने कौन है? -5/21। ये सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कौन हो गया? -42 यानी -2/3। -42 के सामने ये हो गया -2/3। फिर -49 वाला, -49 का मतलब -7/9 वाला। ये होगा आरोही क्रम। ठीक है। तो आपको परिमेय संख्या दे दी जाए, उसमें कहा जाए सबसे छोटी परिमेय संख्या बताइए, बता देंगे? सबसे बड़ी पूछा, बता देंगे? आरोही क्रम बता देंगे? अवरोही क्रम बता देंगे? चलिए।